द्वितीय युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना विमानों से हजारों छोटे बम गिराती थी जो फटते नहीं थे, लेकिन उनकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा भयानक थी। एक बम का शरीर केवल 2 सेंटीमीटर लंबा और वजन में लगभग 30 ग्राम होता था, जिसके पिछले हिस्से में छोटे पंख लगे होते थे ताकि गिरने के पथ को सटीकता से नियंत्रित किया जा सके। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण 1000 फीट प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता था और इसका शरीर सीधे मानव शरीर को भेद सकता था, जिसकी विनाशकारी शक्ति राइफल की गोली के बराबर थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन अधिकारियों और जासूसों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेल्ट बकल पिस्टल थी, जिसके अंदर 4 बैरल और 4 विशेष गोलियां होती थीं। ट्रिगर को बेल्ट बकल के नीचे चतुराई से लगाया गया था। उपयोगकर्ता को बस एक विशिष्ट स्थान को हल्के से दबाना होता था, जिससे कवर खुल जाता था और वह निशाना लगाकर गोली चला सकता था। अपनी अत्यधिक गोपनीयता और उत्कृष्ट डिजाइन के कारण यह आग्नेयास्त्रों के इतिहास में एक अनूठी वस्तु है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के सैनिक जर्मन सेना की दृष्टि को भ्रमित करने के लिए अपने जूतों के तलवे पर एक उलटा इन्वर्टेड तलवा लगाते थे। इस प्रकार जब वे मार्च करते थे तो वे जमीन पर एक विपरीत रास्ता छोड़ जाते। पाठ में तृतीय विश्व युद्ध का उल्लेख है, जो द्वितीय विश्व युद्ध की त्रुटि हो सकती है। इस वजह से जर्मन टोही सैनिक अक्सर बहुत भ्रमित हो जाते थे। यह एक ऐसा जाल था जो बिना बंदूक के गोला बारूद दाग सकता था। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामी सेना बड़ी संख्या में बांस के सिलेंडर बम बैम्बू सिलेंडर ट्रैप्स बनाती थी। वे बांस के सिलेंडर को खोखला करते थे, उसमें एक राइफल की गोली डालते थे और नीचे एक लोहे की कील लगाते थे जो प्राइमिंग कैप फायरिंग पिन पर निशाना लगाती थी। इस प्रकार एक साधारण लेकिन घातक बांस का सिलेंडर बम तैयार हो जाता था। वियतनामी सेना इसे जमीन के नीचे गाड़ देती थी और ऊपर मिट्टी तथा घास से ढक देती थी। जब अमेरिकी सैनिक उस पर कदम रखते थे तो बांस का सिलेंडर बम सक्रिय हो जाता था।